हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा और क्वेश्चन को अच्छे से प्रेजेंट करके आने हैं। क्लियर? सो फ्रेंड्स, द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन दिस सेशन इज़ अबाउट द टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक्स। सो उससे पहले हमें टेक्स्ट बुक्स के बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए। तो कंप्लीट ये टॉपिक हमें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस चेक नहीं की हैं तो वो भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स जो है डिटेल में मिलेंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो फ्रेंड्स, लेट अस बिगिन विद द टॉपिक टेक्स्ट बुक्स एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। तो देखिए, टेक्स्ट बुक के बारे में पता है, बताएं कि आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि टेक्स्ट बुक बेसिकली क्या होती है। टेक्स्ट बुक इज़ अ बुक डिज़ाइंड फॉर क्लासरूम यूज़। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशंस लेकर आई हूँ जो आपको लर्न करके जानी है पेपर में। ठीक है, गिवन दिस इज गिवन बाय बेकॉन एंड देन अनदर इज टेक्स्ट बुक इज हाफ ऑफ द apparatus ऑफ टीचिंग। दिस इज गिवन बाय प्रोफेसर केटिंग। तो ये जो दो डेफिनेशंस है ये आप लर्न करके जाएंगे, पेपर में लिख के भी आएंगे। और टेक्स्ट बुक वैसे भी आप बता सकते हैं क्या होती है। ठीक है, तो जो बेसिकली टेक्स्ट बुक होती है दैट इज़ अ बुक यूज्ड इन स्कूल्स और कॉलेजेस फॉर द फॉर्मल स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट। ठीक है, वो वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसका कंटेंट क्या है। ठीक है, स्टूडेंट्स का एज लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो टेक्स्ट बुक है वो कंटेंट के मैटर में भी वेरी कर सकती है। और फिजिकल जो उसकी लुक है, उसकी नंबर ऑफ पेजेस हैं, ठीक है, वो कितनी थिन है, कितनी थिक बुक है, वो सारा कुछ डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू दीज सिचुएशंस। क्लियर? सो नाउ वी विल सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक्स। सो देखिए, अगर हम टेक्स्ट बुक की इम्पॉर्टेंस की बात करें तो आप इसको जनरली भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी इम्पॉर्टेंस दो पर्सन्स के लिए सबसे ज़्यादा होती है। एक होती है टीचर्स के लिए, देन होती है स्टूडेंट्स के लिए। तो हम दोनों की अलग अलग कैटेगरीज में देखेंगे कि दोनों के लिए टेक्स्ट बुक की इम्पॉर्टेंस क्या है। क्लियर? फर्स्ट इज़ फॉर द टीचर्स, टेक्स्ट बुक एक्ट्स एज अ गाइड। ठीक है, गाइड की तरह एक्ट करती है, गाइडेंस इन टीचिंग एक्चुअली। क्योंकि देखिए, इसमें इतना सारा मटेरियल होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक है, चाहे कोई भी टेक्स्ट बुक है, तो उसमें आपने कोर्स को किस तरह से करवाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में कोई भी सम होता है तो क्लास के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि इसको इस तरह से ही करवाना है। ये सम को एग्जांपल्स दी होती हैं तो टीचर्स वहाँ पर देख के वही मेथड जो है स्टूडेंट्स को करवाते हैं। देन द स्ट्रक्चर एंड एम्स ऑफ सिलेबस, ये बताता है टीचर को कि सिलेबस क्या है। ठीक है, जितना सिलेबस एग्जाम्स में आएगा वो क्या है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, कौन सा टॉपिक पहले करवाना है, कौन सा बाद में। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ से पता लगती हैं टीचर को? उसकी टेक्स्ट बुक के साथ। ठीक है, जो भी क्लास की, जो भी कोर्स की टेक्स्ट बुक होती है। देन इट एक्ट्स एज अ रेफरेंस मटेरियल। अब सपोज टीचर्स कोई भी टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है, बीच में उनके माइंड में कोई चीज़ नहीं आई तो वो बुक में से देख सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स की कोई भी एग्जांपल्स जो सॉल्व की होती हैं या एक्सरसाइज होती है, वहाँ से वो कोई भी सम उठाकर आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी। नेचुरली जो भी सिलेबस होता है टीचर के सामने होता है बुक में, तो वहीं से वो पढ़ा सकते हैं अपना। एंड एक्सरसाइज वर्क, इतनी सारी एग्जाम्पल्स होती हैं क्लास में करवाने के लिए, तो बच्चों को एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं, सो ऑन। देन मेन होता है, देखिए, लेसन प्लानिंग। अब आपको पता होगा, बीएड कर रहे हो आप, ठीक है, बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, या फिर बीएससी बीएड बीएड जो भी आप कर रहे हो, क्लियर, टीचिंग का कोर्स कर रहे हो, तो आपको पता होगा लेसन प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्लास में जाने से पहले, बच्चों को टीच करने से पहले लेसन को प्लान किया जाता है कि आज की क्लास में हमने कौन सा टॉपिक करवाना है और किस तरह से वो करवाना है। वो बुक के थ्रू उनकी प्लानिंग होती है, सारा मटेरियल वो अपनी एक डायरी में नोट करते हैं कि आज हमने ये टॉपिक करवाना है, इसकी ये डिटेल है। क्लियर? देन नेचुरली फॉर असाइनिंग होमवर्क, अब होमवर्क बच्चों को असाइन किया जाता है, लिखते हैं ना बच्चों, चैप्टर 4 में से आपने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के सॉल्व करने हैं। तो ये कहाँ पे मार्क करवा रहे हैं? 4 क्वेश्चंस बुक में ही तो मार्क करवा रहे हैं ना। तो ये क्या हो गया? असाइनिंग होमवर्क टू द स्टूडेंट्स। क्लियर? इसके अलावा भी हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, इम्पॉर्टेंट एड होता है या फिर मेन सोर्स होता है जहाँ से टीचर्स अपना सिलेबस देखते हैं, टीचिंग कैरी ऑन फॉरवर्ड करते हैं। क्लियर? नाउ वी विल सी फॉर द स्टूडेंट्स। सो इफ वी टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स,
बच्चों के लिए टेक्स्ट बुक्स क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं? सबसे पहले वो वहाँ से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अब सारा टाइम तो बच्चे स्कूल में नहीं रखते, तो घर पे जाके अगर उनके पास टेक्स्ट बुक्स ना हो तो सिर्फ वो मटेरियल होगा जो टीचर ने क्लास में पढ़ाया है, उसके अलावा उनके पास कोई मटेरियल नहीं होगा, कुछ वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी करने के लिए बच्चों के लिए टेक्स्ट बुक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन इट इज़ यूजफुल फॉर द बैकवर्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, जो स्टूडेंट्स पढ़ने में स्लो होते हैं या फिर जो स्कूल्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते या कुछ भी वॉट एवर द रीज़न में भी, अगर उनके पास स्टडी मटेरियल हाथ में है, क्लियर बुक्स हैं उनके पास, तो वो खुद से उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। देन रिवीजन, जो चीज़ें क्लास में टीचर ने करवाई हैं वो पूरी की पूरी डिटेल में बुक में लिखी होती हैं। हम पूरी की पूरी डिटेल तो कॉपी पे नहीं उतारते हैं ना, क्लियर, तो उसको अच्छे से रिवाइज करना वो कैसे पॉसिबल है, टेक्स्ट बुक्स के साथ। देन प्रैक्टिस, अब मैथमेटिक्स में इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्लास में मैम ने 2 क्वेश्चंस करवा दिए, लेकिन बाकी जो 10 के 10 क्वेश्चंस है वो आपके पास बुक में हैं, क्लियर, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में आपको एग्जाम्पल्स दी हुई होती हैं कि किस तरह से आपने करना है। इन केस अगर आप भूल भी जाएँ तो एग्जाम्पल देखकर आप अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। देन कॉन्टीन्यूटी, देखिए स्टडी में कॉन्टीन्यूटी का होना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, तो वो बनती है कॉन्टीन्यूटी क्योंकि उनके पास मटेरियल ख़त्म नहीं होता, एक्सरसाइजेज होती हैं। ठीक है, इतना कंटेंट होता है पढ़ने के लिए कि बच्चा ऐसे नहीं है कि 2 छुट्टियां आ गई तो अगर टीचर करवाएंगे तो ही हम करेंगे, तो आपके पास बुक्स हैं, आप पढ़ सकते हैं, क्लियर। देन बच्चों को भी सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा इतना सिलेबस आ रहा है, हमारा कितना कवर हो गया, सिलेबस की इन्फॉर्मेशन होती है, सिलेबस की प्रिपरेशन होती है, ये स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है। देन फाइनली ट्यूटर एट होम, तो बुक्स ही तो टीचर होती है हमारी घर पे, ठीक है, हम वहीं से पढ़ते हैं, वहीं से समझते हैं, क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप ऐसे ही पॉइंट्स बनाकर लिख कर आएँ फॉर टीचर्स, फॉर स्टूडेंट्स, और जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पॉइंट्स के अंदर दी है ये आप देकर आएंगी, सिर्फ पॉइंट का नेम नहीं लिख के आना, इसके अंदर जो एक्सप्लेन मैंने किया है वो आप अपनी वर्डिंग में लिख कर आएंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, क्लियर। और देखिए पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं साथ साथ आपको प्रेजेंटेशन के बारे में भी बताती रहती हूँ, लेकिन इसके लिए अलग से मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि पेपर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन कितना लिखना है, किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है, और शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह से प्रेजेंट करना है, तो उसका लिंक इसी वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज़रूर चेक कीजिएगा। मैथमेटिक्स का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी आप चेक कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपको कोई भी होती है वो ज़रूर चेक कीजिए क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट लिंक्स छोड़े होते हैं उसी वीडियो के रिगार्डिंग, क्लियर। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग।